हमें तो सबसे अच्छा तो मोदी का ही लग रहा, क्योंकि कुछ काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन 100 में से 80% अगर अच्छे कर रहे हैं, पर गांव पे ध्यान नहीं है, बच्चों पे ध्यान नहीं है, और दलित वर्ग को तो जहां थे ना वहीं पे लाके छोड़ दिया एजुकेशन के क्षेत्र में। काम करे हैं, काम हो रहे हैं, काम चल रहे हैं, काम होंगे। ये तो परंपरा एक तरह से रीति रिवाज चलते रहते हैं, ऐसे ही राजनीति में चलता रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हाईवे से ठीक 200 मीटर दूर, यानी हाईवे से लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही हम अंदर हुए तो हमें एक गांव दिखाई दिया जिसका नाम है शेखुपुरा, जो गंगो विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। और जैसे इस गांव में आए तो गांव वाले हमें सीधा लेकर इस गली में पहुंचे, जिसका हाल आपके सामने है। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिरकार जो भी इस रास्ते से आता होगा, और ये कह रहे हैं कि और आगे जाएंगे तो हाल ऐसा ही और ज्यादा खराब आपको मिलेगा। यानी व्यवस्थाएं, ऐसा लग रहा है मानो कभी यहां सड़क बनी ही नहीं है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि कभी यहां पर सड़क बनी ही नहीं, और अब जब शुरुआत भी अब तक नहीं हुई, ना कोई आया आश्वासन देने। ऐसे में शेखुपुरा में क्या सोचते हैं मैक्सिमम लोग यहाँ दलित हैं, उनकी क्या राय है इस बार, वो क्या देख रहे हैं चुनाव को लेकर, और अपने विधायक से उनकी क्या मांग है, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है इस सीट पर। यानी गंगो विधानसभा उपचुनाव में कीरत सिंह विधानसभा जीतकर सीधा लखनऊ पहुंचे थे। गंगो पर उनका कब्जा रहा था और बाकी की हार हुई थी। इस बार आखिरकार क्या सोचता है शेखुपुरा के लोग, उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? दीपक कुमार। दीपक जी, कुछ काम यहाँ पर हुए कि नहीं हुए पिछले 5 साल में? पहले प्रदीप चौधरी थे, प्रदीप चौधरी सांसद बन गए, सीट खाली हुई तो कीरत सिंह विधायक बन गए। सांसद और विधायक का काम कैसा रहा? कोई काम नहीं हुआ जी, यहाँ से किसी का कोई काम नहीं हुआ। 2 योजना चली गई, 10 साल चले गए। पिछले 5 साल से जैसे उपचुनाव हुआ, कृतपाल जी हमारे बने हैं, यहाँ पर आकर के भी ये नहीं देखा कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शकल तक नहीं दिखाई है। अब दलित लोग समझते हुए बहुत ही ऊंच नीच की बात हो रही है। रास्ता खराब है, लोग बाग बड़ी मतलब दिक्कत उठा रहे हैं, कोई भी उस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहा है। विधायक के लोग तो किसी भी निधि से, किसी भी पार्टी से, वो बसपा से, सपा से, कोई भी आकर के इस तरह से, मतलब हमारे इस गांव से कुपरोन्नत देहात को कोई नहीं देखता आकर के। तो इस बार क्या मन बनाया आपने? अच्छा, पिछली बार किसको मतदान दिया था? बीजेपी को दिया था जी। झूठ बोल रहे, सच बोल रहे? नहीं, सच बोल रहे, सच बोल। बीजेपी को दिया जी। कीरत सिंह को विधायक बनाने में आपकी ताकत थी? कीरत सिंह को बना जी हम लोग। झूठ बोल रहे, दिल की बात नहीं बोले। ना झूठ नहीं बोल रहे जी। कीरत सिंह को वोट दिया हमने। मायावती को क्यों दिया? नहीं, मायावती को इसलिए दिया, वो सत्ता में नहीं थे ना, इसलिए दिया। वो करते क्या? तो आपने कीरत को इसलिए वोट दिया था कि वो सत्ता में है तो कुछ बदलाव आए? हाँ, बदलाव आएगा, हम लोगों की मदद करेंगे, हमारे रास्ते बनाएंगे, इसलिए हमने उन्हें वोट दिया था जी। और इस बार क्या होगा? इस बार देखें सर क्या होगा। इस बार मन बदल गया क्या? चलो देखते हैं, जैसा भी होगा जी। अच्छा, क्या मांग है अपने विधायक से? आपको लगता है जो उनके 2 साल ये रहे उपचुनाव में, वो 10 में से कितने नंबर उनको आप दोगे अपने काम के लिए? बस देखो, जैसा आप तो हाल देख ही रहे हैं यहाँ पर पड़ा। बस जैसा रोना व्यवस्था का ऐसे नंबर दे देंगे। आपके हिसाब से उनके रिपोर्ट कार्ड में फेल है या पास है? बस देख लो, आप ही फैल ही है यहाँ पर, तो फैल ही है। फेल है? क्यों जी? हाँ जी, फैला है जी, बिल्कुल काम की वजह से फैला है जी। हाँ, काम की वजह से फैला है बिल्कुल। और ये रास्ते की वजह से फैल है जी। कीरत सिंह साहब ने आज तक, अगर विधायक साहब ने इस गांव न्यूनतम आके भी 5 धरा हो तो हम बता दें। कीरत जी तो सबके बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। कहाँ रहते हैं बताओ? अगर एक दिन भी यहाँ हो, कस्बा न्यूनतम में भी अगर हम मानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, विधायक हैं, लेकिन वो नेताओं लोगों से ही मिल रहा। बस फालतू की टेंशन नहीं, ना किसी से काम कराना, ना किसी गरीब को देखना, ना अमीर को देखना। अगर कोई उसकी कोठी पे या मकान पर चले भी गया होगा, मानते हैं हम 100 मत 20 की उसने मदद कर दी, लेकिन रास्ते कौन हमारा भूपा करावेगा? अगर जाते भी हैं तो कोरोना का हो जाता है नाम के, भाई सारी सांसद विधायक निधि जो है चली गई, कोरोना महामारी में चली गई है, तो उसकी वजह से जो है लोगों को टावे दे देते हैं। तो मतलब मोदी जी कह रहे हैं क्या नाम, जनता खुश होगी, काम होगा। भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी कहते हैं क्या नाम, काम होगा। कहाँ काम हो रहा बताओ? बराबर का जम्मूगढ़ गांव है, उसमें काम नहीं हो रहा। बुंदूगढ़ गांव है, उसमें काम नहीं हो रहा। ये भी गंगो विधानसभा में आता है। क्यों जी?
तो अच्छा ये बताइए, इस बार आपने क्या मन बनाया? एक तरफ तो मायावती भी हैं और एक तरफ अब चंद्रशेखर भी आ गए। चंद्रशेखर रावण भी अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी लेकर आए हैं। आखिरकार दलित समाज का है, और भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, लेकिन ये अगर पूछा जाए जो दलित हमेशा मायावती के साथ रहा, इस बार वो कहाँ है? क्या वो भी नए संभावनाएं जता रहा है क्या? पिछले 10 साल तक, उससे पहले 10 साल से जो पहला था, मतलब उसमें तो मायावती के साथ ही थे, लेकिन जो पिछले 10 साल चले गए और ये फिलहाल चल रहा है जो वर्तमान समय, इसमें मोदी जी के साथ भी है और कुछ कम से 80% मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 20% लोग बाग फटे हुए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जो 2022 में जो चुनाव होगा, मुख्यमंत्री जी का, एमएलए का जो चुनाव होगा, उसमें लोग बाग उसको ही वोट देंगे जो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा काम कराएगा, उसी को वोट देगा, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे आजाद चंद्रशेखर। जात पात में नहीं बटेगा? जात पात में नहीं बटेगा, अब तो कार्य पे वोट मिलेगा जो काम कराएगा। जब कोई पहले आके कराएगा, चुनाव से पहले अगर जिसमें दम है कराने का तो वोट ले लो, बना पड़ा, फिर बाद में कराओ ना कराओ। क्या आपके ये सड़क बिजली पानी? हाँ ये काम है। जनता को क्या चाह, किसान को क्या चाह? अगर किसान को टाइम पे लाइट और रास्ते सही नहीं मिलेंगे तो फसल कहाँ तलाओगे? बताओ, कहाँ से कौन? पूरा देश किसान पर निर्भर है, नहीं है? बताओ, किसान तो भारत की शान है। वाकई आप क्या सोचते हैं भाई साहब, इस बार दलित कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? कौन करेगा उसका असली विकास? देखिए, दलित जो है पहले से ही बीजेपी के में ही जुड़ा हुआ है। 25 से लगभग 25% है बसपा में चला है जो पिछला चुनाव हुआ है, और 75% लगभग बीजेपी में रहा। और इस बार कहाँ जाएगा दलित? अब की बार जो है दलित की काम को देखते हुए आपने देखा कि हमारे यहाँ गलियों में क्या है, तो अब की बार तो यह है कि दलित जो है दाएं बाएं जाएगा। भाजपा का झटका देगा? झटका देगा। झटका इसलिए देगा, काम की वजह से देगा। योगी जी निभाए क्या? योगी जी ने तो बताया तमाम काम कर दिया, बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए एक एक करके। काम करे हैं, काम हो रहे हैं, काम चल रहे हैं, काम होंगे। ये तो परंपरा एक तरह से रीति रिवाज चलते रहते हैं, ऐसे ही राजनीति में चलता रहता है। ये तो अगर योगी जी बेचारे हट गए किसी कारण से, दूसरी सरकार आ गई उनके अलावा से, तो जो काम रुके हैं तो दूसरी सरकार करेगी आकर के। आप इतनी टेंशन सी में काहे हो? कैसे होगा काम? काम तो है, आप मतलब या तो विधायक जी करवाएं, कोई भी आदमी जो मतलब इस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो करवाएगा जी काम। तो हम क्या काम करेंगे? काम तो आगे अब चुनाव आ रहे हैं, अब आपका क्या मानना है? सही सही बताओ, घुमा फिरा के नहीं घुमा फिराएगा क्या जी? चुनाव आ रहे वोट देंगे, जो काम कराएगा उसका वोट देंगे। करेगा कौन काम? भी भरोसा किस पे है भाई? मायावती भरोसा है, अखिलेश पे भरोसा है, योगी पे भरोसा है, या आजाद समाज पार्टी के रावण पे भरोसा है? जी अब भरोसा तो उस पर होगा जो आदमी यहाँ विकास करेगा। सही बात तो यह है जी, मैंने जो विकास करेगा उसी आदमी पे भरोसा है, किसी भी पार्टी का है वो, ठीक है जी। न तो फिर मैंने भरोसा है क्या कि सिर्फ वोट लेके तमाम, कोई जात के नाम पे वोट ले रहा, कोई धर्म के नाम पे वोट ले रहा, कोई मूर्ख बना के वोट ले रहा, क्या यही चलता रहेगा? असली विकास भी होगा क्या? विकास तो देखो जी कम ही चल रहा, जनता को ज़्यादा भकावा ही दे रहे लोग, नेता लोग हमारे भकावा दे कर वोट ले लें, उसके बाद जनता को देखते ही नहीं पीछे कहाँ है। महिला भी है, उनसे बात करते हैं। रुकिए जी, आप बताइए किस तरीके से आपका गांव है, यहाँ पे विकास के नाम पे मैं देख रहा हूँ ये गली है, आपको क्या भरोसा दिख रहा है? कौन सा विधायक नेता है या सब पे भरोसा उठ गया? भैया विश्वास कुछ नहीं है, ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में बिल्कुल पीछे हट चुके, गरीब के बच्चे, ना कोई फ़ोन की सुविधा है, ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती है? बताओ इस सरकार में क्या हो रहा है? और हाईवे बन रहे हैं वो सबके लिए बन रहे हैं, वो सार्वजनिक सेवा है। और ये क्या है? गांव में जाके देखो, आप आए हो, अभी दिखाई दिया आपको सड़क और पानी का रास्ता, कोई व्यवस्था है? बताओ है? एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं, सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं। तो गाँव की जनता को क्या चाहिए बताओ जीने के लिए? ये तो मेन पॉइंट होते हैं, सड़क, पानी और रहने की व्यवस्था। अब बताओ ये गंदगी बह रही है, बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, फिरते हैं, क्या इनमें से कीटाणु बच्चों को नहीं लगेंगे? क्या बड़े आदमियों को नहीं लगेंगे? जब कोई पानी की व्यवस्था नहीं। अब देखो ये गड्ढा हो रहा है, फोटो खींच के ले जाना आप। हमारी तो ये राय है। क्या दिख रहा है? पिछली बार भी नेता आए होंगे, तमाम बड़े बड़े दावे वादे किए होंगे, उसके बाद आप किसी नेता से मिले कि भाई हमारे गाँव में सड़क की बात है, बिजली की बात है, नाली की बात है, ये करो?
भैया ऐसे स्पेशल कोई नहीं आता, कोई आता है तो बाहर के क्षेत्र में आता है, उनसे बड़े लोग बात करते हैं, छोटे लोगों को कोई मौका नहीं मिल पाता, ना आगे बढ़ने देते उनको। अगर किसी आदमी की बात करने की इच्छा है तो वो आगे नहीं बढ़ने देते, सिक्योरिटी इतनी लगी हुई होती है कि कोई उनको एक आवाज़ भी नहीं उठाने देता। तो गरीब की सुनेगा कौन? जो विकास करेगा उसके साथ है। आपको किस पे भरोसा है इस बार? भरोसा किसी पे नहीं भैया, सत्ता तो सत्ता ही होती है। फिर भी चलो सभी आपको लग रहा खराब है, लेकिन कोई थोड़ा बहुत ठीक कौन सा लग रहा है? हमें तो सबसे अच्छा तो मोदी का ही लग रहा, क्योंकि कुछ काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन 100 में से 80% अगर अच्छे कर रहे हैं पर गांव पे ध्यान नहीं है, बच्चों पे ध्यान नहीं है। और दलित वर्ग को तो जहाँ थे ना वहीं पे लाके छोड़ दिया एजुकेशन के क्षेत्र में। यहाँ पे कोई स्कूल है लेकिन वहाँ है वो दूसरे गाँव से टच है। मतलब इस गांव में कोई स्कूल नहीं 8वीं ना तक? कोई स्कूल है इस गांव में, ना कोई मंदिर है। अब धर्म पे चल रहे, कहाँ पूजा पाठ करेंगे बताओ? ना कोई जगह स्थिर है, जगह भी नहीं है बताओ। तो हमारी राय तो यह है जो आदमी विकास करेगा, काम तो अच्छे कर रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं जैसे होने चाहिए। मतलब वोट जब आप देने जाएंगे तो सोच समझ के जाएंगे, जात पात पे बटने वाले? जात पात पे तो भैया पहले भी नहीं दी, बीजेपी को वोट दे रखी और बिल्कुल धड़ाके से दे रखी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मार देंगे काट देंगे, वो पहले वाला टाइम निकल चुका। अभी योगी जी की सरकार आई, वो लगातार सुरक्षा की बात करते हैं कि भाई महिलाओं की सुरक्षा हो या गांव में और दूसरे जो दबंग लोगों को परेशान करते थे वो बात हो। इसमें कुछ सुधार दिखा कि इसमें भी कोई इसमें तो सुधार है, इसमें तो सुधार है। देखो लेडीजों में सुधार है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। वो क्या बनाया था एंटी रोमियो, उसके द्वारा जैसे महिला को कोई कहीं भी छेड़ देता था या कोई टच कर देता था, उस चीज़ से बिल्कुल सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो कार्य विकास का कार्य है वो रुका हुआ है, बस विकास पे ध्यान देना चाहिए, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। तो ये महिला जिन्होंने अपनी बात की कि विकास जो करेगा वोट उसी को जाएगा। तो ये आप लोगों की शेखुपुरा गांव की राय आपने सुनी कि आखिरकार क्या है, और नालियों की ये व्यवस्था और सड़कों का बुरा हाल भी आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। ऐसे में जनता कह रही है कि इस बार सोच समझ के वोट देंगे, ना जातियों में बटेंगे और ना धर्म के नाम पर। लेकिन सवाल ये भी है कि बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल की जरूरत है और इस गाँव में स्कूल तक नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं जब हम 21वीं सदी में चल रहे हैं तो कम से कम गाँव में एक स्कूल तो होना चाहिए। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखिए और बेबाक अंदाज देखने के लिए लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर, बिना थके, बिना डरे, बेबाक और बेखौफ जारी रहेगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, शेखुपुरा, हेडलाइंस इंडिया।